कहीं पर भी किसी भी विषय पर तर्क में जीतने के प्रयास सिर्फ प्रयास ही रह जाते हैं। हमारा हमारा अस्तित्व भले ही कुछ समय के लिए राजी हो जाए कि हम फलां व्यक्ति से तर्कों में जीत गए, हमारे तर्क इस तरह अकाट्य थे कि वो व्यक्ति जवाब ही नहीं दे पाया, परंतु जैसे ही कुछ समय निकलता है मन के भीतर से आवाज आती है कि इस बहस से बचा जा सकता था। उस समय के तर्क कैसे कुछ समय में ही मन के भीतर ही बहस के स्वरूप को ले चुके होते हैं, मालूम ही नहीं चलता। और हम उन तर्कों के साथ कब आक्रोश में आकर अपने संबंधों को बिगाड़ते चले जाते हैं, ये भी मालूम नहीं चलता। न जाने कहाँ कहाँ के कौन कौन से फैक्ट्स जुबान के ऊपर अपने आप आने लगते हैं और हम अपनी बात को सही साबित करने के लिए पूरी ताकत से लग जाते हैं। ऑफिस कल्चर हो, घर परिवार हो, मस्तिष्क जब सिर्फ एक ही प्रक्रिया के साथ चलता है कि हमें जवाब देना है और हम जवाब देकर रहेंगे, तो वहां व्यक्ति संबंधों को सबसे पहले ताक पर रखता है और भीतर के मैं को सामने लेकर आता है। मित्रों के साथ हो, जहां बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जहां एक अलग आनंदित माहौल को देखा जा सकता है, परंतु वहां पर भी तर्क घर कर गए। गृहस्थ जीवन जो U+A के बेसिस पर चलता है, अंडरस्टैंडिंग और थोड़े बहुत एडजस्टमेंट, सप्तम भाव भी जब हम देखने वाले होते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि गृहस्थ भाव के अधिपति और कारकाधिपति शुक्र कहाँ विराजमान है, कौन सी स्थितियों के साथ में है। गुण मिलान के बाद प्राथमिकता सप्तम भाव को दी जाती है और साथ ही साथ में मंगल की स्थितियों को देखा जाता है कि जो तेजवान स्थितियां हैं वो किस तरह के भाव के साथ में संरक्षित है। जब व्यक्ति अपने अहम को सींचता है तो वो सबसे पहले अपने वहम को एक वृक्ष की शक्ल देने वाला होता है। तो इसी वजह से एक बार जब हम किसी भी तर्क के मध्य हों और बारंबार जुबान से लगातार नई से नई बातें निकल कर आ रही हो, क्रोध एक तरफ से अपने फ्लो को दिखा रहा हो, दूसरी तरफ से आसपास के लोगों की बात को नजरअंदाज करते हुए हम अपनी ही बात को रखने की ओर हो और वहीं पर अवस्थित होते हुए एक बार स्वयं को कहें, रुका जा सकता है, सुना जा सकता है और इस अभी के लग रहे तर्क को बहस का स्वरूप देने से बचा जा सकता है। व्यक्ति न जाने कितने ही संबंधों को ऐसी स्थितियों में बचाने वाला हो सकता है। जब भी चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा होते हैं, षष्ठ भाव के साथ चंद्रमा होते हैं, अष्टम भाव के साथ में चंद्रमा की यात्रा चल रही होती है, तो व्यक्ति के सामने बात कई बार निकल कर आती है कि जब भी वो किसी बहस के साथ में रहेगा तो हो सकता है आक्रोश की परिणति उसके लिए गलत परिणाम लेकर आ जाए। इसलिए कहा भी जाता है कि जब अष्टम, षष्ठ और चतुर्थ भाव से चंद्रमा हो, वाणी पर नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास करें। और व्यक्ति जब खुद को एक बार लिसनिंग मोड में लेकर चल लेता है तो उसको कई बार आसपास हो रही बातें हास्यास्पद लगने लगती है। जिस खेल का वो खिलाड़ी नहीं है और जब बाहर से देखने लगता है तो उसको लगता है कि खेल नहीं चल रहा है, ये तो एक तरह से अलग ही प्रक्रिया चल रही है। और जब व्यक्ति तर्क में हारना स्वीकार कर लेता है तो जीवन की बहुत बड़ी विजय अपने साथ लेकर चलने वाला होता है। प्रथमतया समय को व्यर्थ गंवाने से बचता है। जो फैक्ट्स उसके साथ में जुड़े हुए नहीं हैं उनको फैक्ट बनाने से बचता है। साथ ही साथ में अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसको एक अलग प्रवास देने वाला हो जाता है और वहीं आत्मिक संतुष्टि भी खोजता है। रिग्रेट के बेसिस उसके साथ में रहने वाले नहीं होते। तो एक तर्क से बचकर व्यक्ति न जाने कितने ही फायदे अपने साथ में देखने वाला हो सकता है। खैर, ये एक विचार है जो भीतर की अनुभूतियों के साथ आगे बढ़ने वाला होता है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 11 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चंद्रमा मेष राशि स्थान में, मंगलवार, साथ ही साथ अश्विनी
नक्षत्री परिधि आधार। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में कोई भी कार्य सामने है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का प्रयास कीजिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश अच्छी श्रेणी के कहे जाएंगे। व्यापारिक जीवन में जो भी निर्णय आप ले रहे हैं उसमें नैतिकता का बल बनाकर रखें। गृहस्थ पक्ष की ओर से कोई भी सलाह मिलती है उसको स्वीकार करके चलें। जो भाग्य का सहयोग है वो आपके साथ में लगातार बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में भी यहाँ संतुष्टि के भाव निरंतर तौर पर साथ में चलने वाले होंगे। लेखन संबंधी कामकाज में जो स्थितियाँ लंबे समय से अटकी हुई थी वहाँ पुनः आपके लिए अब एक अलग स्थिति निकल कर आ सकती है, यानी सकारात्मकता वहाँ पर रहने वाली होगी। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि आप यदि खान पान संबंधी कामकाज में हैं तो यहाँ जो भी इनोवेशन आप लेकर आना चाहते हैं उसके साथ जीवन को निरंतर जोड़ते चले जाइएगा। वहीं वृषभ राशि, खर्चों पर आज व्यापारिक जीवन में नियंत्रण रखने का प्रयास करना सार्थक रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों में दोपहर के बाद में यानी लगभग 3 से 4 बजे के बाद कुछ अच्छी सूचनाएं सामने निकल कर आ सकती है। यहाँ स्वास्थ्य में मौसम से संबंधित परेशानियों से स्वयं को सावधान रखने का आप प्रयास करें और वहीं पर फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से बचिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जो जीवन चल रहा था वहाँ थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आने वाली हो सकती है। यहाँ वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप स्वयं को एक अलग स्तर पर किसी कामकाज में पा रहे थे और आपको लग रहा था कि यहाँ ऊर्जा देखते ही बन रही है हमारी। कोई व्यक्ति आपको यहाँ डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेकर चलने का प्रयास करता है, उससे दूरी बनाकर रखें। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में डेवलपमेंट के बेस आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं। ये भी विजय का एक निर्धारित क्रम आपके सामने रहेगा। बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश के साथ बेहद आसानी से सुबह के क्रम में यानी 9:30 बजे से लेकर लगभग 11:30 बजे तक बढ़ा जा सकता है। यात्राओं से संबंधित कामकाज आज यदि दोपहर 12:15 बजे से लेकर 1:30 बजे के मध्य एक तरह से इनिशिएटिव की तरफ लिए जाते हैं तो उसे अच्छा क्रम कहा जाएगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में यहाँ आप भावी संभावनाओं को जीवन के साथ लगातार देखकर आगे बढ़ने वाले होंगे। सोच में छोटी छोटी बातों को लेकर जो विद्रोह निकल कर आता है उससे पूर्णतया बचें। किसी भी रिलेशन के साथ में आप यदि चल रहे हैं तो खुशनुमा पल लगातार आपके साथ में रहने वाले होंगे। कमीशन संबंधी कामकाज में ये यात्रा क्रम आपको निरंतर बेहतरी दे रहा है। आध्यात्मिक अनुभूतियों के साथ में चलता हुआ जीवन एक आत्मिक संतुष्टि के भाव को भी देने वाला रहेगा। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आप यहां पर एक अलग कन्विंसिंग पावर को देखने वाले होंगे। जो आप कह रहे हैं लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं और आपके साथ में जुड़ भी रहे हैं। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में त्योहारी समय अंतराल में डिमांड और सप्लाई का ख्याल रखिएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष यदि लंबे समय से लीकेज करता रहा है परंतु मजबूरी है उसको साथ लेकर चलना, तो अब उसके साथ में चेंजेस क्या किए जा सकते हैं। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से प्रोफाइल चेंजेस किए जाते हैं, यहाँ क्या परिवर्तन सामने लेकर आए जा सकते हैं उसके बारे में विचार रखने की जरूरत रहेगी स्वयं के साथ। तो वहीं आप यदि मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, यात्राओं का स्वागत करते हुए आगे बढ़िएगा। भूमि संबंधित कामकाज में एक बेटरमेंट का प्रोसेस आपके साथ रहेगा। तो वहीं पर जज्बाती स्तर के ऊपर आप खुद को दोपहर के बाद थोड़ा सा कमजोर महसूस करने वाले होंगे, वहां से भी संभल कर चलने का प्रयास निरंतर तौर पर आप करने वाले जरूर हों। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि माता और पिता के साथ जो भी समय बीतेगा वो निरंतर आपको यहाँ पर संतुष्टि के भाव के साथ में जोड़ने वाला होगा। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग है। जो निर्णय लंबे समय से अटका कर रखे हुए थे वहां पुनः अब तेजी को लेकर आया जा सकता है। और इसी के साथ आप ये भी गौर करें कि जो यहां पर कोई भी चेंज के ऑफर एक्सपेक्टेड अप्रोच में सामने निकल कर आते हैं, पूरे ही जीवन की ऊर्जा को वहां जोड़कर आगे बढ़ना एक नियत क्रम कहा जाएगा। और वहीं आप ये भी गौर करते चले जाइएगा
कि जो यहाँ आप हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी मेजर डिसीजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पॉजिटिव फोल्ड आपके साथ में रहने वाले होंगे। वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप हैं, जो समय बीतेगा वो मन को संतुष्टि भी देने वाला होगा, और आगे के क्रम में क्या विकास की स्थितियों को देखकर चलना है वो भी भावी संभावनाएं जीवन के भीतर जुड़ती चली जाएगी। सेल्फ डिसिप्लिन की अप्रोच को बनाकर रखिएगा। कौन से समय को किस तरह से यूटिलाइज करते हुए हम अपनी लाइफ की प्रोग्रेसिव अप्रोच को देख रहे हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस बना रहता है, तो सुंदरता लगातार जीवन के साथ में बनी हुई है। बढ़ते हैं हम कन्या राशि की ओर। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके साथ में बने हुए हैं। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने का पूरा पूरा प्रयास आप कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में पूर्णतया उलझने से आपको बचना चाहिए। जो भी कार्य यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी स्थितियों के साथ होते हैं, आकस्मिक तौर पर निर्णय लेने से बचें। तो वही मेटल संबंधी कामकाज में धीमापन रखें। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में कोई भी प्रिसाइज कैलकुलेशन साथ है तो जोड़ा जा सकता है, अन्यथा यहाँ रुक कर चलना एक अच्छा और संभावित क्रम कहा जाएगा। ये ही वो अंतराल है जो आपके लिए हुनर संबंधी आधार पर प्रोफेशनल लाइफ में नए डेवलपमेंट लेकर आ सकता है। जहां पर आपको अपने हुनर के साथ कामकाज में दस्तक देनी हो तो फिर रुकने की जरूरत नहीं है। संकोच की चादर को एक तरफ हटाकर अपने भीतर निर्भीकता के एक नव आसमान को लेकर चलने की जरूरत रहेगी, जिसके साथ निरंतर गतिमान रहने का प्रयास कीजिएगा। इस क्रम को बढ़ाते हैं तुला राशि की ओर। प्रथमतया आत्मविश्वास में वृद्धि है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है, आप यहां ऐसे कॉम्प्रोमाइज से बचें जिसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं तथ्यों के साथ में आज के दिवस में चलने की जरूरत रहेगी। अपने टाइम की सेल्फ मॉनिटरिंग करते हुए चलिएगा। इस समय ये कार्य करना है, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ने वाले होंगे, ये योजनाबद्ध सिरा साथ में रहता है, तो अपेक्षित तौर के ऊपर ज्यादा बेहतरी कही जाएगी। वहीं पर आपसी वाद विवाद जो कई बार गृहस्थ पक्ष के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ होते हैं, उनसे दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा त्योहारी समय में जो कामकाज का वक्त है वो कहीं न कहीं ज़ाया हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं सामने निकल कर आ सकती है। ऊर्जावान आधार के साथ जीवन को देखने की पूरी पूरी ज़रूरतें आपके लिए रहेंगी। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जिस विकास के क्रम को आप देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो प्रक्रियाएं भी लगातार आपके साथ में जोड़कर जीवन को आनंदित करती चली जा रही है। और वहीं आपसे निवेदन है कि आप कोई ऐसे कामकाज के साथ हैं जहां इवेंट मैनेजमेंट जैसी अप्रोच रहती है, नई टीम को आप गठित कर चुके हैं, लोगों के सामने कोई प्रस्ताव रखना है, आज का दिवस उस लिहाजा सार्थकता लिए हुए है। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। साथ ही साथ में शत्रु जो लंबे समय से परेशान कर रहे थे, आज सोच पर हावी हो सकते हैं। तो वहीं जो कामकाज आपके साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंस वहां पर भी रखने से बचिएगा। बैंकिंग संबंधी कामकाज में निर्णय में धीमापन बरत कर चलें। वहीं हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना। कोई भी निर्णायक कार्य की तरफ जा रहे हैं, पूरे घर परिवार के साथ सुंदरकांड का सुबह सुबह के समय अंतराल में पाठ करना भी एक अच्छा क्रम है। वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश में पूरी तरीके से धीमेपन को अपने साथ बनाकर रखने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर। क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। जो कार्य लंबे समय से करते आए हैं, आज लोग उस पर डाउट दिखा रहे हैं, तो आप उनसे दूर रहकर इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहेगी। एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन संबंधी कामकाज के साथ में आपकी आजीविका का माध्यम जुड़ा हुआ है, परिवर्तन अवश्यंभावी तौर पर सामने आ रहे हैं, तो फिर पूरी ही ताकत के साथ में बढ़ने की जरूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयास करें। और वहीं जो आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसे निर्णय में सुबह सुबह का समय अंतराल अतिश्रेष्ठ कहा जाएगा। शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर जितना धीमापन आप बरत कर चलेंगे, उतना स्वयं के लिए बेहतर कहा जाएगा। इसी के साथ शेयर मार्केट संबंधी निवेश में यहाँ पर आप जल्दबाजी दिखाने से बचिएगा।
सुबह सुबह के अंतराल में कार्यों को श्रेणीबद्ध करके चलें। जो एक सेग्रीगेशन के साथ में वर्किंग पोजीशंस को देखना होता है, उस लिहाजा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यहां इच्छा शक्ति का भाव तो नहीं है, परंतु नकारात्मकता की जड़ें मन के भीतर जो गहरे से बैठी हुई है, वो किसी भी नए कामकाज की शुरुआत में डिस्टर्बेंसेस को देखने वाली नहीं हो। यह प्रयास करने की जरूरत है। और वहीं आप ये भी गौर करें कि जो कार्य आप अपनी क्षमताओं के साथ हाथ में ले चुके हैं, उसमें पूरी ही ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और वहीं पर ये वो अंतराल जहां दोपहर के बाद माता के स्वास्थ्य को लेकर पूरे तरीके से आपको कॉन्शियस रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। बढ़ते हैं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की ओर। आजीविका के नए माध्यम आपके साथ में विकसित होने वाले हो सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बातों में घबराहटों के सिरों को अपने साथ में रखने से आप पूर्णतया बचते चले जाइएगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर सामने प्रतिध्वनित होता है तो उसके साथ में भी जीवन को जोड़कर देखा जा सकता है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में बड़े परिवर्तन से दूर रहने की जरूरत रहेगी। जो भी एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है, वहां पर आप अपनी तीव्रता को लगातार लेकर चलिएगा। और वहीं कोई भी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट आपने करके रखा हुआ है, वहां पर पूरे तरीके से जुड़कर रहने का प्रयास करें। जो भी निर्णायक मौके कामकाज में निकल कर आते हैं, उत्साहविहीन बिल्कुल भी नहीं हो। अपने पूरे ही उत्साह के साथ में अपनी बात को रखने की चेष्टाएं करने की आवश्यकताएं हैं। और साथ ही साथ यात्राओं से संबंधित कामकाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। यहां आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और कोई भी प्रोबेबल चेंजेस सामने निकल कर आते हैं, उसको भी स्वागत योग्य स्थितियों के साथ में लेकर चलना एक अच्छा क्रम कहा जाएगा। तो वहीं मीन राशि, धनागमन में आपके लिए वृद्धि है। यहां कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। और रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी बनी रहेगी। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है, प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दें। वहीं पर जो घर का कामकाज करते समय कई बार छोटी छोटी चोट की जो गुंजाइश होती है, उससे संभलें। ये समय गृहस्थ पक्ष के साथ वाद और विवाद में उलझने का बिल्कुल भी नहीं है। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। बृहस्पति प्रधान राशि के जातक दान पुण्य की स्थितियों के साथ जीवन को जितना गहराई से जोड़ते हैं, उतना ही स्वयं के लिए एक अलग स्थिरता और संपन्नता को देखने वाले होंगे। ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ पर कोई भी नई शुरुआत करने की ओर हैं तो अपेक्षित तौर पर स्वयं के लिए बेहतरी आप देखने वाले होंगे। बस लगातार खुद को आगे बढ़ाने की आवश्यकताएं है। तो ये था 11 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।